100 के अंदर जो है DX के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब 20+ चेंज होंडा ने किया है। बेटर देन अगर मैं आपको बताऊँ तो HF डिलक्स से क्या है, बेटर है नहीं है, क्योंकि भाई होंडा की जो HF डिलक्स प्रो है वो भी यहाँ पर अपग्रेड हुई है, जो कि आपको मैंने बताया भी है। तो भाई हम दोनों गाड़ी में कंपेयर करने वाले कि भाई क्या कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, बेटर देन क्या है, बेटर है या नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या गाड़ी ट्यूबलेस में आई है कि नहीं टायर इसका। तो जी बिल्कुल, आ जाओ दिखाना भाई जरा। ये गाड़ी जो है आपकी ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है। MRF का टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 3 275 17 का आपको इसके अंदर टायर दिया गया है। लगभग 30 mm का टेलीस्कोपिक सॉकर, और इसमें आपको सिंगल कलर का जो है ये इसका मडगार्ड देखने को मिल जाता है। और इसमें नाइट रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे एड ऑन किया गया है। कनेक्टिंग ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देखोगे कनेक्टिंग ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले इसका वजन था अप्रोक्स 99 kg, अभी जो इसका 103 kg अप्रोक्स आपको इसका वजन देखने को मिला, मतलब 103 kg के आसपास अभी इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे क्या कुछ नया बताओ उसके बारे में तो बात करेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ आप इस चैनल पर आओ ना, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों होंडा कोई सी प्रोडक्ट परचेस करनी हो तो आप हमारे GS होंडा शोरूम आ जाए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग होंडा की ब्रांडें आपको देखने को मिल जाती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर जो लाइट दिया गया है वो आपको ऐसा लाइट है, मतलब इसका बल्ब और फ्यूज़ होता है, तो आप इसको 100-150 रुपये के अंदर रिप्लेस करवा सकते हो, मतलब इसको रिटर्न करवा, मतलब इसको ठीक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसमें इसके इंडिकेटर का, तो इसके अंदर आपको बल्ब वाला इंडिकेटर देखने को मिल जाए, कि काफ़ी फ्लैक्सीबल है। देखो कितनी फ्लैक्सीबल है, ये जल्दी टूटने फूटने वाला भी आपको नहीं मिलता है, मतलब काफ़ी फ्लैक्सीबल आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट, यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग मैंने आपको बताया, और ये जो है ना इसका फ्रंट का वाइजर, ये काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं और क्या कुछ इसका नया बदलाव है। तो देखो इसमें क्या, इसके मीटर को यहाँ पे चेंज किया, इसके फ्यूल टैंक को चेंज किया, ग्राफिक डिजाइन को यहाँ पे अपग्रेड किया गया, इसकी हैंडलिंग को चेंज किया गया यहाँ पे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो भाई इसकी जो मीटर है ना, ये जो है यहाँ पे पूरा फुल्ली डिजिटल यहाँ पे दिया गया है, जिसमें अगर आप गाड़ी को राइडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बताएगा इको मोड ऑफ गाड़ी से, जो आपको बताता है यहाँ पे एवरेज क्या चल रहा है, रियल टाइम माइलेज क्या, आपको ट्रिप भी आपको यहाँ पे बताता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और टाइम क्या है, वो टाइम भी आपको यहाँ पे बता रहा है। इस साइड से आप सेट कर सकते हो टाइम वगैरह, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे छोटा सा एक स्पेस दिया गया है। बाकी इसके अंदर देखते हैं चार्जिंग जैक पॉइंट आया कि नहीं है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर आपको चार्जिंग जैक पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके अंदर तो मीटर अपडेट हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप आता है तो यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग आपको लिखने को मिल जाता है, और हैंडल का कलर यहाँ पे चेंज किया गया है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट स्विच आपको मिल जाता है, और यहाँ पे साइड बाय साइड इंडिकेटर, लो भी में हाई में आपको यहाँ पे मिल जाता है, हॉर्न स्विच आपको मिल जाता है। क्लच काफ़ी आपको सॉफ्ट दिया गया। बात करते हैं फ्यूल टैंक का, तो फ्यूल टैंक तकरीबन वही 10 लीटर के आसपास आ रहा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके अंदर जो क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पे होंडा ने अपग्रेड किए हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। पहले का जो था डब्बा ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा की तरह लगता है, लेकिन अब क्या थोड़ा सा इसको अच्छा खासा बनाया गया है। तो ऑलमोस्ट आपको मैं बताऊँ तो होंडा के अंदर 10 लीटर पेट्रोल, और HF डीलक्स के अंदर तो तकरीबन 9.5 लीटर पेट्रोल, मतलब आधा लीटर पेट्रोल आप इसके अंदर एक्स्ट्रा रख सकते हो। होंडा के अंदर एक चीज़ आता है कि इसकी जो फ्यूल मोटर होता है वो बाहर की तरफ दिया है। अगर आप देखो तो यहाँ बाहर की तरफ इसका फ्यूल मोटर आपको देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देखोगे। तो ये क्या काम करते हैं, मतलब 10 रुपये का तेल डालो या 20 रुपये का तेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आराम से आपकी गाड़ी स्टार्ट होकर चालू हो जाती है, कहीं भी आप जा सकते हो इससे। टोटल इसके अंदर आपको 5 गियर मिल जाता है। इसके अंदर आपको सिंगल स्पार्क प्लग, इसके जो कंप्रेसर है ना, यानी कि इसका 10.1 कंप्रेसर और 53 mm का इसका बोर दिया गया है, जो आप देखो इसके बोरिंग के जो अंदर की तरफ होता है, पिस्टन जहाँ से मूव ऑन करते हैं, वो आपको मिल जाता है। 2 वल्व के साथ ये गाड़ी थे। इसके 4 गियर आपको मिल जाता है। पावर की बात करूँ 7.3 bhp का पावर और 8.3 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको गाड़ी देती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेसिस का 1247 mm का आपको देखने को मिल जाता है। कर वेट इसका 103 kg का अप्रोक्स का आपको यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर किक है या नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं इस 100cc सेगमेंट्स में। जी बिल्कुल, इसके अंदर आपको किक मिल जाता है, जिससे कि आप इसको किक से स्टार्ट कर सकते हो। कंप्रेसर काफ़ी हाई है, मतलब एसपी में जो है एसपी का जो कंप्रेसर था, देखते इसको हम लोग करते हैं गाड़ी न्यूट्रल। फिलहाल एक बार न्यूट्रल करते हैं, एक बार इसको मैंने किया न्यूट्रल, और ये गाड़ी न्यूट्रल, और देखते इसको स्टार्ट होती कि नहीं हाथ से। तो भाई लगता है स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई ये हाथ से इसको स्टार्ट कर, मतलब इतना सॉफ्ट इसके अंदर दिया गया, मतलब इसका जो कंप्रेसर है किक का, यहाँ का जो स्प्रिंग होता है वो इसमें सॉफ्ट दिया गया है। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। यहाँ देखो 100cc में क्या है, यहाँ पे आपको मोल फिल्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो। 1 लीटर इसके अंदर तकरीबन इंजन ऑयल आता है। स्टार्टिंग मोटर यहाँ पे दिया गया, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। खराब होता है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो 2 वायर आपके आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे थ्रॉटल लेते हो तो ये काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। बाकी होंडा की ब्रांड आपको मिल जाता है। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन चेंज किए गए, यहाँ पे क्रोम आपको फिनिशिंग दिया गया। साइन 100DX का यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन आपको मिल जाता है। ESP इसके अंदर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाता है। OBD2 सेंसर क्या काम करता है, आपकी गाड़ी को माइलेज को बताता है, और आपके साथ साथ क्या है कि माइलेज के साथ आपकी गाड़ी को प्रदूषण भी यहाँ पे कम करता है।
यहाँ पे आपको फिल्टर दिया गया है, एग्जॉस्ट फिल्टर आपको मिल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि इसका थोड़ा सा हैवी होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई आप बात करते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट आपको मिल जाता है, हीटिंग गार्ड, और रियर जो सस्पेंसर है ना वो आप एडजस्टेबल है, इसको आप अपने हाथों से एडजस्ट कर सकते हो। देखो इसको आप हाथ से एडजस्ट कर काफ़ी इसको सॉफ्ट मिल जाता है। 110 mm का इसका ड्रम ब्रेक, रियर टायर MRF का 317 का आपको देखने को ट्यूबलेस वाला टायर आपको यहाँ पे दिया गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सीट जो इसका सीट काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पे सीट देखने को मिले। सीट इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैब रेल इसका ब्लैक कलर का। ब्रेक लाइट और इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, तो इसका इंडिकेटर जो है वही बल्ब वाला इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिया गया, और बल्ब वाला आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट भी देखने को मिल जाता है। ये हार्ड फाइबर आपको यहाँ पे दिया गया, जो अच्छी बात है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या आपको फैमिली फुटरेस्ट, यहाँ आप अपना पैर रखो कहीं कोई दिक्कत नहीं, फैमिली फुटरेस्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे। चेन गार्ड जिसका फाइबर का आपको देखने में फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे। सिंगल स्टैंड कट आउट को आपको सेंसर ऐड ऑन किया गया है। टोटल इसमें 4 गियर आते हैं। गियर लीवर जो है आपको यहाँ पे कलर यहाँ पे चेंज किया गया बस, बाकी ब्लैक कलर का पहले था, लेकिन अब इसमें देखो तो सिल्वर कलर का आपको, सॉरी इसमें एसएस मेटल का आपको देखने को मिल जाता है। इंजन को थोड़ा सा कलर यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे कलर वही चेंज किया गया, बाकी सब कुछ जो पावर है टॉर्क है सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सेम दिया गया। हॉर्न जो है आपको यहाँ पे एक हॉर्न लगा के दिया गया है, जो आप यहाँ पे सुन सकते हैं इसकी आवाज़ को। अब देखो बात करते हैं और क्या कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। की में कोई बदलाव नहीं किए गए। यहाँ पे E20 ऑपरेटर पेट्रोल फ्यूल टैंक को करते हैं ओपन, तो भाई इसके अंदर आप देखो इसका फ्यूल टैंक का सपोर्ट देखो ना, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिया गया लगा के, देखो 2 सपोर्ट है ना इसके अंदर। वो क्या काम करता है, यहाँ पे आप जैसे पेट्रोल ले रहे हो तो इसमें क्या कि डायरेक्ट इसमें प्रेस नहीं मारते, इसमें नॉर्मल आके यहाँ पे आपको पेट्रोल ले लेते हो। तो ये चीज़ है, इसको लॉक करते हैं। अब देखते हैं भाई मीटर के ऊपर चेक इंजन, यहाँ पे लो बीम हाई बीम बताएगा आपको। अगर सिंगल स्टैंड डाउन है अपना तो आपको आप इंडिकेट कर देगा भाई आपका सिंगल स्टैंड यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिल जाता है। और स्विच असेंबली जो इसका लो बीम हाई बीम साइड बाई साइड इंडिकेटर ये मिल जाता है आपको। क्लच तो इसका काफ़ी सॉफ्ट आपको दिया गया। अब देखो सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है भाई, माइलेज भी मुझे बता रहा है, किलोमीटर बता रहा है, ट्रिप भी बता रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो तो इसे बात करते क्या ये हीरो HF डिलक्स से बेटर है या नहीं। देखो मैं आपको बताऊँ तो होंडा के थोड़ी सी जो इंजन होते हैं वो रिफाइंड इंजन आपको मिल जाता है। होता क्या है कि हीरो को मैं मानता हूँ प्रोडक्ट उसका गुड है नो डाउट, लेकिन बट उसमें मुझे थोड़ी सी डिसवांटेज लगा है कि 2-2.5 लीटर उसके अंदर आपको पेट्रोल रखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ बेटर देन अगर आप होंडा क्यों हम लोग बेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर रीज़न ये है कि इसकी जो इंजन है एक तो रिफाइंड इंजन मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि जब ये गाड़ी चलती है तो आवाज़ उतना ज़्यादा नहीं करता है। तीसरी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल वगैरह आप लेते हो तो कम पेट्रोल में आप इसको इजीली स्टार्ट करके आराम से कहीं जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें एग्जॉस्ट साउंड हम लोग नोट करते गाड़ी करता है स्टार्ट कर मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड करवाता हूँ। तो भाई इसका एग्जॉस्ट साउंड आपने चलिए आप चेंज सुन ही लिया। अब देखो आप कितना भी किलोमीटर चला लो गाड़ी का थोड़ा सा यहाँ पे साउंड वगैरह भी यहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि होंडा की है तो उसके अंदर इस चीज़ अच्छा मिल जाता है। बाकी तो भाई अगर बात करते हैं इसके एक शोरूम कीमत की तो 74,100 रुपये इसकी कीमत है, जो कि हमारे बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट GS होंडा में रखा गया। तो भाई इतने कम प्राइस में अगर मैं आपको तो ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो यही 88 या 89 रुपये तक समथिंग इसका ऑन रोड प्राइस जाएगा, इससे ज़्यादा ही नहीं जाएगा। और इतने कम बजट में इतने कम चीज़ों में ये चीज़ आपको मिल रही है भाई। तो ओवरऑल माइलेज की बात करूँ तो 80 के आसपास ये गाड़ी आराम से आपको माइलेज देती है, क्योंकि मैं इसको टेस्ट राइड करके माइलेज टेस्ट मैंने कर रखा था। वीडियो आपको कैसे कमेंट्स बॉक्स में बताया। वीडियो अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।